राजद ने कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन के बहाने दिखाया शक्ति प्रदर्शन, हजारों की तादाद में पहुंचे लोग। आज लहेरियासराय के पोलो मैदान में राजद कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का चहुमुखी विकास के साथ साथ युवाओं को रोजगार एवं नौकरी की गारंटी तभी संभव है जब बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व की गारंटी होगी। वक्ताओं ने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव युवा है और उनमें काम करने की अपार क्षमता भी है। वे ना कभी थकते हैं और ना ही कभी रुकते हैं। अपने कम उम्र में ही उन्होंने वह सब काम करके दिखाया जिसके लिए बड़े बड़े नेताओं का जीवन बीत जाता है। आगे वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की सत्ता में बैठे लोग हर दिन नए नए साजिश रचकर राजद नेताओं को फंसा रहे हैं। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि बिहार में दबे, कुचले, शोषित, वंचित समाज के हित में सरकार काम करे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि बिहार में जेपी, कर्पूरी और लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को मानने वाले लोग आगे बढ़े। भाजपा के तरफ इशारा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनका मंशा है समाज को बांटो और शासन करो। भाजपा हमेशा से हिंदू को मुस्लिम समाज से और अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाकर वोट लेना चाहती है। केंद्र सरकार का एक भी गरीब, दलित, अल्पसंख्यक हितैषी योजनाएं नहीं है जिसका लाभ शोषित, वंचित समाज को सही तरीके से मिले। भाजपा भगवान के नाम पर भी लोगों को बांटना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बिहार ने पहली बार जातिगत सर्वे कराकर वंचित वर्गों को उनका अधिकार देना शुरू किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता उदय शंकर यादव ने किया, जबकि संचालन अमरेश कुमार अमर ने किया। किस वक्ता ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सुनाने का काम करेंगे इन शब्दों के साथ। आज अधिकारी नौजवानों को, दोस्तों और साथियों को, मंच पर बैठे हुए गार्जियनों को मैं आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इस जोशीले भाषण के साथ, न्याय के साथ जो समाज में विकास चल रहा है उसको आप रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम निवेदन करते हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का पर्दा हर जगह है। वो क्या कर रहे हैं, युवा के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो हर जगह अपना बनाइए। मैं महानगर अध्यक्ष ये यहाँ पे शपथ लेती हूँ। मैं नगर में जाकर हर महिला को जागरूक करूंगी और उनको हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी की बातों को सब जगह रखूंगी। कि हम लोग आज हिंदुस्तान के अंदर दो धाराएं की सरकार चल रही है। एक सरकार पाखंडी है, झूठी सरकार है जो समाज को भ्रमित करने का काम कर रही है। दूसरी तरफ जो सामाजिक न्याय की सरकार है जो हर तरीके से समाज के जो वंचित, गरीब, गुर्गा की जो लोग है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे काम कर रही है। ये लड़ाई इस दो धाराओं के बीच में है। तो ये जनता को हम लोग तो पहले ही से बताते आ रहे हैं, इसलिए मंत्री जी बताए, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आज का जो संवाद सम्मेलन था वो बताना था कि जो समाज में जो द्वेष फैलाया जा रहा है, जो गंदगी फैलाई जा रही है, समाज को जो बांटने का काम किया जा रहा है, उससे लोगों को परहेज रहना है। एक तरफ जो सरकार में झूठी सरकार जो कहती है कि 2 करोड़ रुपये सरकार साल में नौकरी देंगे, और एक तरफ वैसी सरकार जो कहती थी कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे बिहार के अंदर, उसने अभी 11 महीने के अंदर में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और सरकार का जो मंशा है आने वाले दिनों में, अभी 5 साल पूरा नहीं है, 5 साल के अंदर में 5 लाख और नौकरी देंगे। हम लोगों ने जो सुनवाई, दवाई और पढ़ाई की बात किया था उसके लिए सरकार, हमारी जो सरकार है वो तत्पर है। हम लोग जनता को ये जो भ्रमित है जनता, उसको सचेत करने जा रहे हैं कि पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, तभी तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा। नौकरी के बारे में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी घोषणा पत्र में कहे थे, जब मेरी सरकार होगी तो हम लोग 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उसमें 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है और
हम समझते हैं मार्च तक 10 लाख का टारगेट पूरा होगा। इन 3 बिंदु को ही फोकस करेंगे। जो भी वक्ता है इधर उधर की बातें ना करके अपने कार्यकर्ताओं को विचारों से लैस करने का ये कार्यक्रम है। इसमें आप लोग जो भी वक्ता जिनको भी जो समय मिले इस पर ही फोकस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्देश्य है कि जातीय गणना जो हुई है उस गणना में के हिसाब से जो जातियों की जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रोजगार दिया जाए, अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए। नंबर 1 ये है। दूसरी बात है कि जो शिक्षा है जो पहले से कहा जा रहा था कि रोटी सस्ती हो, चिकित्सा शिक्षा मुफ्ती हो, ये मुद्दे खास तौर से थे और इन्हीं मुद्दों को ये कार्यकर्ता को समझाया गया कि आप संगठित होइए और संगठित होकर के केंद्र की जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विरोधी सरकार को जड़ से उखाड़ सकें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिथिलांचल के राजधानी दरभंगा जिला के ऐतिहासिक पोलो मैदान में आज जो कार्यकर्ता जनसंवाद सम्मेलन हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य है, हम गए थे सम्मेलन, आपको लालू प्रसाद जी आदरणीय जो हम सबों के नेता हैं, वो पहले धरना दिए थे जाति गणना के आधार पर। जो जाति गणना आपको प्रदेश से देश तक होना चाहिए, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी आए थे, गांधी मैदान में धरना दिए थे, उस सम्मेलन में हम भी गए थे। आज बहुत बड़ी हम लोगों को जीत हुई, जो जाति गणना हुआ। और दूसरी बात जो है, आज सम्मेलन इसलिए भी था कि हर एक दूसरा कार्यकर्ता एक दूसरे से रूबरू होगा और आने वाला जो 24 का जो समय है, हम महागठबंधन जो भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं, सारे लोग मिल के जो दरभंगा जिला में आज तक हरास होते आया है, हम लोग हारते आए हैं, इस बार सारे लोग मिलकर के 2024 में दरभंगा जिला गिनीज ऑफ बुक में नाम लिखाने का काम करेगा, दर्ज करने का काम करेगा। पार्लियामेंट में दरभंगा जिला अव्वल रहेगा। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं माना जाए 24-25 के लिए? देखिए, शक्ति तो दिखाया ही जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने 85,396 राष्ट्रीय जनता दल के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को बनाने का काम किया और बिना संसाधन, मैंने सर्किट हाउस में भी बोला था, जो हम लोग कोई संसाधन मुहैया नहीं करा रहे हैं, लेकिन हमारी कार्यकर्ताओं का जब 1 लाख के लगभग हमारी फौज तैयार हो गई है राष्ट्रीय जनता दल की, तो निश्चित रूप से यह भीड़ दिखेगी। और आप देखें, जो 10,000 से ऊपर कार्यकर्ता अपने साधन से यहाँ पहुँचे, जिसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद एवं आभार उनका मैं लेता हूँ, जो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर आभार व्यक्त किया है। हम समाजवादियों का एक ही ये है, जो ढोंगी बन के और धर्म को हम प्रचार न करें। आपके राष्ट्रीय समाजवादी का जो नारा है, जो हम स्कूल भी जाएंगे और हम मंदिर में भी जाएंगे, हम पूजा पाठ भी करेंगे, क्योंकि हमारा वह धर्म है। तो हम लोग धर्म के विरोधी नहीं हैं। मानने वाले लोग धर्म को मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं, तो उसमें मेरा कुछ कमेंट नहीं करना है। आने वाला 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, कहा जा रहा है, ऐसी चर्चा है, ऐसी खबर है कि दरभंगा सीट पे महागठबंधन में अगर राजद को ये सीट मिला तो उम्मीदवार उदय शंकर होंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, यह जिसका जो समर्थक होता है, उन्हें यह इच्छा होती है जो हमारे नेता आगे बढ़े, तो समर्थकों का यह मांग है, लेकिन हमारे नेता जो भी तय करेंगे उसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। यहाँ आरजेडी को सीट मिलना चाहिए, क्योंकि आरजेडी यहाँ मजबूत स्थिति में है और सब दिन से आरजेडी का यह सीट रहा है। इसीलिए हम लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करेंगे, जो उम्मीदवार कोई भी हो,
लेकिन यह सीट राष्ट्रीय जनता दल का बनना चाहिए और उतना मेरा हक बनता है। देखिए क्या उदय शंकर जी की अपनी इच्छा है इलेक्शन लड़ने की 2024 में लोकसभा? देखिए ये हमारे नेता तय करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता एमपी लड़ने के लायक है और जिनको भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सेहरा बांधेंगे वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और राष्ट्रीय जनता दल में एमपी के बहुत सारे कैंडिडेट हैं और जिनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर इंडिया गठबंधन तय करता है तो निश्चित रूप से यह जनसैलाब बता रहा है जो वो जीत के और लोकसभा को जाएंगे। निश्चित तौर पर देश में जो एक पाखंडवाद और धर्मवाद का जो लबादा और के कुछ लोग जुमलेबाजी करके जो देश में राज कर लिए, एक दशक हो गया इस देश के लोग सब समझ चुके हैं। इस देश के बेरोजगार युवा भी समझ चुका है कि किस तरीके से 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का वादा करके हम लोग ठगे हुए महसूस किए हैं। इसलिए इन लोगों की पोल पट्टी अब खुल चुकी है और निश्चित तौर पर महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता तमाम लोग कमर कस चुके हैं। आज यहाँ पोलो मैदान दरभंगा की धरती में राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि ये जुमलेबाजों को हम लोग जो है 2024 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसके बाद निश्चित तौर पर अब शुरुआत हो गई है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे इन TV 24। धन्यवाद।